वेलकम बैक। और अब बढ़ते हैं अपने अगले हॉट स्पॉट की ओर। और जो 12 नंबर का हॉट स्पॉट हमने सेलेक्ट किया है वो है जीन और क्रोमोसोम का कंपेयर, जो एनसीईआरटी का कॉलम दिया हुआ है, कॉलम ए और बी करके, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे और समझेंगे। एक्चुअली ये जीन और क्रोमोसोम का जो कंपेयर है ये बेस्ड है क्रोमोसोमल थ्योरी या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। अच्छा, तो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो सटन एंड बोवेरी है। तो नाम सबको मालूम है। और पहला सा आसान सवाल ये जरा देखें, सटन एंड बोवेरी। तो हम कहें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया है, तो आप कहोगे सटन एंड बोवेरी। चलो, इससे पहले आपको मालूम है जेनेटिक्स के फादर जो है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जो कि जीन या जेनेटिक जीन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे बात कर रहे थे। वो सही बात है या अलग बात है कि उनको जीन के बारे में मालूम नहीं था। वो जीन को क्या बोला करते थे, फैक्टर एलिमेंट कहा करते थे। लेकिन आज के दिन में हमें मालूम है कि फैक्टर या एलिमेंट कुछ और नहीं है, वो क्या है, जीन है। तो सटन एंड बोवेरी से पहले जो आपने पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स आपने पढ़ा है वो जीन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। अच्छा, ये जो है ये है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवेरी ने दिया है। क्या कहता है ये कहता है कि सेल डिवीजन के दौरान, मियोसिस के दौरान जीन और क्रोमोसोम एक जैसे बिहेवियर शो करते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन करता है पैरेलल बिहेवियर बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। तो जीन और क्रोमोसोम के बीच में पैरेलल बिहेवियर शो करता है। और क्या शो करता है, इसी के लिए एक कॉलम है, ये एनसीईआरटी का कॉलम है, पूछ रहा है, बताता है कि बताओ ए क्या है और बताओ बी क्या है। तो अभी आप खुद आंसर करेंगे कि ए और बी किसके बारे में बात कर रहा है। इसके साथ ही 2-3 और सवाल आपको बता दें। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप क्रोमोसोमल बेसिस या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या आंसर करोगे, टी.एच. मॉर्गन। क्या करोगे, टी.एच. मॉर्गन आंसर करोगे इसका। ठीक, टी.एच. मॉर्गन को बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टी.एच. मॉर्गन का सबको मालूम है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई। अगर बुक के बारे में बात करेंगे, टी.एच. मॉर्गन थ्योरी ऑफ जीन लिखा इन्होंने। कौन सी बुक, थ्योरी ऑफ जीन इन्होंने लिखा है। चलो इधर आ जाएं। इस कॉलम को कंपेयर करने से पहले आपको मालूम है कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है और अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनाना हो तो गैमेट मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है। अच्छा, जो भी जितना भी जेनेटिक्स हमने पढ़ा है वो तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पे हमने पढ़ा है ना। तो जाहिर सी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि गैमेट जो है माइटोसिस से नहीं प्रोड्यूस होगा। नहीं, गैमेट माइटोसिस से भी प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन हम जो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान से सुने जरा। यहाँ पे हमने गैमेट मदर सेल लिया है और हाइपोथेटिकल तरीके से कॉलम ए और बी को समझने के लिए हमने पूरा एक डायग्राम का सीक्वेंस यहाँ पे लगाया। ध्यान से सुना जरा। एक गैमेट मदर सेल है और आपको मालूम है गैमेट मदर सेल डिप्लॉयड ही होगा। यहाँ देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने 2 बाइवैलेंट लिए हैं। अच्छा, आपको मालूम है ना कि बाइवैलेंट क्या होता है, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये देखो, एक पेयर ए हो गया, एक पेयर ए हो गया। ठीक है, और आप सीधी लाइन से भी क्रोमोसोम बना सकते हैं और एक ए भी डिजाइन है, आप जानते हैं। तो हमने ये डिजाइन बनाया। यहाँ पे ध्यान से जरा देखें, तो एक बाइवैलेंट यहाँ पे ये हो गया और दूसरा बाइवैलेंट यहाँ पे ये हो गया। 2 बाइवैलेंट लिया, दैट मीन 4 क्रोमोसोम है। अच्छा, 4 क्रोमोसोम जब डिडक्शन डिवीजन होगा, जब मियोसिस होगा, तो फिर जो है 4 क्रोमोसोम से आपको मालूम है 2 क्रोमोसोम आएंगे, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन जो है, नाम ही रिडक्शन पड़ा है, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल सेल या गैमेट के कंपेयर में गैमेट में क्या हो जाना, हाफ हो जाना है। अगर ये 2n है तो गैमेट में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखें, जरा यहां जरा देखें, ये देखें जरा, ये है एक बाइवैलेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
एक पेयर क्रोमोसोम एक बाइवैलेंट, ये दूसरा पेयर क्रोमोसोम और ये दूसरा बाइवैलेंट। ठीक है, चलो ये जरा देखें। आपको मालूम है कि मेटाफेज पे बाइवैलेंट आके इक्वेटर पे अलाइंड हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, ये अपोजिट पोल से चलने वाले स्पिंडल फाइबर आएंगे और ऐसे अटैच हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, जब सेग्रीगेशन होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम का तो ए और बी जीन रखने वाला और पी क्यू रखने वाला एक साथ चला जाएगा, ये और ये क्रोमोसोम। बाइवैलेंट का एक क्रोमोसोम और दूसरे बाइवैलेंट का एक क्रोमोसोम कहां चला गया, एक साथ चला गया। तो यही तो है सेग्रीगेशन। क्या है, यही है सेग्रीगेशन। ठीक है ना, चले। और दूसरा जरा देखो, स्मॉल ए और बी जो हमने दिखाया, स्मॉल पी क्यू दिखाया, वो एक साथ आ गया। चलो, अच्छा ये तो तुम्हें क्लियर है कि ये एक बाइवैलेंट है और ये दूसरा बाइवैलेंट है ना। ये एक पेयर क्रोमोसोम और ये दूसरा पेयर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे ही जीन होता है, तो ये जरा देखो, और एक जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को ही क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है या एलिलोमार्फ नाम दिया जाता है। इधर आ जाओ, जैसे ये देखो, यहां पे हमने 2 पेयर जीन बना दिया। अच्छा, पेयर हम क्यों बोल रहे हैं, ये जरा देखना, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन भी, आखिर एक ही जीन के तो 2 एलील हैं ये, और एलील कुछ और नहीं है, वो जीन के इक्विवेलेंट ही है। तो ये जरा देखना, ए और उसका ये डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील, ये दूसरा जीन इसका डोमिनेंट और रेसेसिव एलील। ये अब दूसरे क्रोमोसोम पे आ जाओ, दूसरा जो बाइवैलेंट है, ये दोनों तो होमोलॉगस है, लेकिन इसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन होमोलॉगस हो जाएगा। तो ये देखो, ये एक जीन है, एक डोमिनेंट एलील एक रेसेसिव एलील, इस पे भी एक दूसरा जीन लिया है, क्यों का डोमिनेंट और रेसेसिव एलील। अब ध्यान से सुनो, जब सेग्रीगेशन होगा तो आपने देखा कि एक बाइवैलेंट, इससे एक क्रोमोसोम और इससे एक क्रोमोसोम। कहने का मतलब सेग्रीगेशन के दौरान बाइवैलेंट में से 2 जो क्रोमोसोम होंगे एक ही जो गैमेट में जाएगा। ये देखो, ये नहीं हुआ कि ये दोनों एक ही गैमेट में आ गया, 2 में से एक आया। और ये देखो, ये नहीं कि दोनों किसी एक ही में आ गए हैं, 2 में से एक आया है। अब हम बात करते हैं और कंपेयर करते हैं कॉलम ए और बी को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और हमें यह आंसर करना है कि इसमें से कौन सा जीन है, कौन सा क्रोमोसोम है। क्या दोनों जीन है ए और बी साइड में, कि दोनों साइड में क्रोमोसोम है। आप ध्यान से जरा देखें और इसको समझें। ये देखो, कह रहा है कि आकर इन पेयर में होता है, ठीक है ना। ये देखो, कह रहा है कि आकर इन पेयर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये पेयर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, पेयर्स में पाए जाते हैं। ये देखना जरा, जीन भी हो सकता है और क्या है, क्रोमोसोम भी हो सकता है। क्या है, क्रोमोसोम भी हो सकता है, ठीक है ना। चलें, अच्छा, आप कहेंगे कि जीन तो हमें समझ में आ रहा है कि कई पेयर्स हैं, लेकिन क्रोमोसोम कैसे पेयर्स हैं, ये तो एक ही पेयर है। अच्छा, एक ही पेयर है, आप सही कह रहे हो कि ये एक ही पेयर है, एक ही पेयर तो है, लेकिन ये जरा देखना, जब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में बात करोगे तब तो कोई पेयर हो गए। तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के लिए तो ये बात सही हो गई कि आकर इन पेयर्स, ठीक है। तो जीन और क्रोमोसोम दोनों हो सकते हैं। अच्छा, ये जरा देखो, बी में भी कह रहा है आकर इन पेयर्स। हम अभी नहीं कंफर्म कर पाए कि जीन है कि क्रोमोसोम, क्योंकि एक्चुअली जीन और क्रोमोसोम दोनों हो सकता है, जीन और क्रोमोसोम दोनों हो सकता है। सही बात है, ये कंफर्म है। ये आगे आ जाओ जरा, ये देखो, कह रहा है सेग्रीगेट एट टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। हाँ, ये पेयर जो है वो अलग होता है जब गैमेट बनता है, और वो ऐसे सेग्रीगेट होता है कि एक पेयर में से एक ही गैमेट में ट्रांसमिट होता है। बिल्कुल डिट्टो वो बी में भी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि जीन है कि क्रोमोसोम है, क्योंकि ये देखना, एक पेयर में से एक ही आ रहा है, एक पेयर में से एक ही आ रहा है सेग्रीगेशन के दौरान, वो क्रोमोसोम भी हो सकता है। और ये देखना, ये पेयर ऑफ एलील में से एक ही तो आ रहा है, तो हम कंफर्म नहीं कर पाए। ये जीन भी हो सकता है, क्रोमोसोम भी हो सकता है, जीन और क्रोमोसोम दोनों हो सकते हैं। तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट से हमें क्लियर ही नहीं हुआ। अब तीसरे पे आ जाओ, ध्यान से सुनो जरा। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली अनदर पेयर। जैसे ये कहा कि वन पेयर,
जैसे ही वन पेयर का नाम लिया, ये जरा देखना, एक पेयर, ये एक पेयर, एक बाइवैलेंट में एक ही पेयर क्रोमोसोम है। जैसे ही इसने कहा एक पेयर सेग्रीगेट हो रहा है, तुरंत पूरा कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो गया। और ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम है। चलो ये देखो, ये जीन और क्रोमोसोम दोनों के लिए सही है, ये जीन और क्रोमोसोम दोनों के लिए सही है, ये जीन और क्रोमोसोम दोनों के लिए सही है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी जीन और क्रोमोसोम दोनों के लिए सही है। लेकिन ये देखो, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वन पेयर, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सही है, ये क्रोमोसोम के लिए सही है। किसके लिए सही है, सिर्फ क्रोमोसोम के लिए सही है। तो ये देखो, ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो जीन के लिए सही नहीं है, सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट वो जीन और क्रोमोसोम दोनों के लिए सही है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो क्रोमोसोम को बता रहा है। इधर आ जाओ जरा देखना, ये कह रहा है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट, इंडिपेंडेंट पेयर्स। अच्छा, एक पेयर क्रोमोसोम अगर सेग्रीगेट होगा ना तो कई पेयर एलील जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कई पेयर एलील जो हैं सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि क्या है, ये जीन है। क्या है, ये जीन है। अच्छा, इंडिपेंडेंट पेयर जीन तो पता ही चला, साथ में ये भी पता चल रहा है कि ये क्रोमोसोम है। अच्छा, तुम्हें ये कैसे कंफर्म होगा कि ये क्रोमोसोम है? अच्छा, अगर आप नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में बात करोगे तो ये देखो, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही पेयर सेग्रीगेट हो रहा है, क्रोमोसोम के भी तो कई पेयर सेग्रीगेट हो जा रहे हैं, है ना। वो बात अलग है कि दूसरा जो क्रोमोसोम जिसके सेग्रीगेशन की बात कर रहे हो आप, वो नॉन होमोलॉगस है। तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के रिगार्डिंग ये क्रोमोसोम भी हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना जरा, ये कॉलम ए जो है वो जीन भी हो सकता है और क्रोमोसोम भी हो सकता है। जीन और क्रोमोसोम दोनों के लिए ये तीनों लाइनें सही हैं, ठीक। जबकि ये देखो, ये जो कॉलम बी है, ये तीनों लाइनें जो हैं वो जीन के लिए सही नहीं है, ये तीनों लाइनें जो हैं क्रोमोसोम के लिए सही है। किसके लिए सही है, क्रोमोसोम के लिए। तो ध्यान से सुने, कॉलम में जीन और क्रोमोसोम दोनों हो सकता है, और कॉलम बी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम होगा। ये तीनों लाइनें जीन के लिए सही नहीं है, जबकि ये तीनों लाइनें क्रोमोसोम के लिए सही हैं। जबकि कॉलम ए में ये तीनों लाइनें जीन के लिए भी सही हैं, क्रोमोसोम के लिए भी सही हैं, ठीक है। तो आप समझ लिए होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।